हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स फोबिया में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 टीएस ग्रेवाल बुक का। और यही क्वेश्चन नंबर 39 पर डीके गोयल बुक में दिया है, चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखिए, यहाँ पर 3 पार्टनर थे PQR। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:4:3। अब ये चाहते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाए 4:3:2। तो इनकी लायबिलिटी और एसेट्स दे रखी है और आगे नीचे इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये लायबिलिटी और एसेट्स जो है वो रिवैल्यूड हो रही है। फर्नीचर हो रहा है 80% का, 20% का लॉस। स्टॉक एप्रिशिएट हो रहा है 20% से, 20% का प्रॉफिट। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड हो गया है 4 लाख का, तो पुरानी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर इंक्रीज़ हो रही है तो प्रॉफिट, डिक्रीज़ हो रहा है तो लॉस। इसके बाद प्रोविज़न क्रिएट हो रहा है। प्रोविज़न जो है वो डाउटफुल डेट्स के लिए क्रिएट हो रहा है 10,000। अगर पुराना प्रोविज़न दिया है तो उससे कंपेयर कर लेंगे, इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। अगर नहीं दिया तो ये 10,000 का लॉस हो जाएगा। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज बाय ₹3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है और ये इंक्रीज हो रहे हैं 3,000 से, तो ये 3,000 का लॉस हो जाएगा। आगे लिखा है पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मीन्स आपको रिवैल्यूशन नहीं करना है, रिवैल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है, रिवैल्यूशन की एंट्री नहीं बनाना है। जब लिखा होगा कि वो अल्टर्ड वैल्यू शो नहीं कराना चाहते तो ऐसे में रिवैल्यूशन अकाउंट बना दो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। प्रॉफिट होता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस और लॉस होता है तो सेक्रीफाइस टू गेन। आगे लिखा है दे आल्सो डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। मीन्स जनरल रिजर्व के लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो हम 2 एंट्री अलग अलग ना बनाकर एक ही एंट्री बना लेंगे नेट इफेक्ट को कैलकुलेट करके। अब नेट इफेक्ट कैसे निकलता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, प्रॉफिट एक में ऐड हो जाएगा और लॉस एक माइनस हो जाएगा प्रॉफिट में से, और जो भी आंसर बचेगा उसके लिए सिंगल एंट्री पास कर दी जाएगी। दोस्तों, अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर को निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करना होगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट होता है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद पास अ सिंगल जर्नल एंट्री फॉर नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट के लिए एक सिंगल एंट्री पास करनी होगी, या तो वो गेन टू सेक्रीफाइस होगी या सेक्रीफाइस टू गेन। ये डिपेंड करता है नेट इफेक्ट का आंसर पॉजिटिव आता है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो गेन टू सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आता है तो सेक्रीफाइस टू गेन, ठीक है। इसके बाद हमें बैलेंस शीट डायरेक्ट प्रिपेयर कर देनी है और बैलेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देनी है। केवल कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंज आएगा बस। देखिए, ओल्ड रेशियो दे रखा है PQR 5:4:3। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो TS ग्रेवाल की बुक है उसमें पार्टनर का नेम XYZ करके दिया है, जबकि DK गोयल की बुक में दिया है PQR, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। और एक ईयर चेंजिंग दे रखा है, इसमें 2018 और इसमें 2019, ठीक है। और न्यू रेशियो है PQR का 4:3:2। तो अब ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस या गेन शेयर, पॉजिटिव आया सेक्रीफाइस, निगेटिव आया तो गेन। तो ओल्ड शेयर इसका था 5.12 और 4/9 न्यू। तो देखते हैं एलसीएम लेके किसका ओल्ड ज़्यादा था कि न्यू। तो इसका ओल्ड था 15/36 और न्यू कितना था 16/36। तो इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया 1/36 का। इसका ओल्ड था 12/36 और न्यू कितना था 12/36। इसने ना गेन किया है ना सेक्रीफाइस। आर का एलसीएम लेकर आया है 9/36 ओल्ड और न्यू कितना आया है 8/36। इसने 1 का सेक्रीफाइस किया तो 1/36 इसने सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट कैलकुलेशन फॉर नेट इफेक्ट हेडिंग डालेंगे। इसमें एक तरफ प्रॉफिट लिखना है, एक तरफ लॉस लिखना है। आपको रिवैल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूशन का निकालना होगा। पहले लिखा है इसमें फर्नीचर वी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। मीन्स फर्नीचर 80% ही रह जाएगा, इसकी 20% का इससे लॉस हो जाएगा। तो फर्नीचर डिक्रीज हो गया 20%। फर्नीचर गिवन है आपको 60,000 का, तो 60,000 का 20% हो गया 12,000, ठीक है। आगे दिया है स्टॉक भी एप्रिशिएटेड बाई 20%। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, एप्रिशिएट मीन्स इंक्रीज हो रहा है 20%। 20% तो उसकी बुक वैल्यू दी है स्टॉक की 3 लाख। 3 लाख का 20% हो जाता है 60,000, तो 60,000 का हो गया प्रॉफिट।
उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट 4 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू मतलब रीवैल्यू हो गई है 4 लाख, नई वैल्यू आ गई है 4 लाख। तो अब इसकी ओल्ड वैल्यू कितनी दी थी 4,20,000। तो अब ये कितने का रह गया 4 लाख का, तो 20,000 का क्या हो गया लॉस। लॉस को ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और डिफरेंस मिला है कि जो डीके गोयल की बुक है उसमें प्रोविज़न 10,000 का क्रिएट हो रहा है और एक्सपेंस जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो 3,000 से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये दोनों ही लॉस हैं, तो टोटल लॉस हो गया 13,000 का। टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज़ कर दिया है 13,000 से, ठीक है। तो कैसे भी कर लीजिए टोटल 13,000 ही आना है लॉस का, या तो यहाँ पे लिख लीजिए आप प्रोविज़न 10,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा फिर 3,000। तो टोटल लॉस भैया आ जाएगा 12,000 और 20 32 32 और 10 42 और 3 45 का ही लॉस आ जाएगा, ठीक है। 60 माइनस 45 15,000 का प्रॉफिट बचेगा। ये पॉजिटिव आंसर है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब हमें नेट इफेक्ट निकालना होता है तो नीचे लिखना होता है ऐड गुडविल वैल्यूड। अब गुडविल वैल्यूड तो क्वेश्चन में दी नहीं है तो इसकी जगह खाली छोड़ देंगे, अगर गुडविल नहीं दी होती तो वो ऐड कर देते। इसके बाद हमें ऐड करना होता है इसमें लायबिलिटी साइड में जो चीज़ें रिटर्न ऑफ होने वाली होती हैं वो, जैसे रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और लेस कर देना होता है जो एसेट साइड में अकाउंट होते हैं रिटर्न ऑफ होने वाले, लाइक गुडविल एग्जिस्टिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उनको लेस कर देते हैं। तो आ जाता है हमारा नेट इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए केवल रिजर्व दिया, रिजर्व को ऐड कर दिया, आ गया नेट इफेक्ट 90,000। अब इससे एक सिंगल एंट्री पास की जाएगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस आया है इसलिए गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अगर ये बैलेंस नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस टू गेन एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर पी ने किया था गेन, पी ने किया था गेन और आर ने किया था सेक्रीफाइस। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री बन जाएगी, नरेशन लिख देंगे और अमाउंट आएगी 90,000 इंटू 1/36। तो इसको 9 से शॉर्ट किया, 9 बन जा 9, 10,000 आ गया ऊपर, 9 4 जा 36, फिर 4 से इसे शॉर्ट कर दिया 10,000 को, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 22,500 आ गया नेट इफेक्ट ये। अब इसके बाद आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने देखिए इससे पहले कोई भी एंट्री नहीं बनी, मीन्स कोई भी चेंज नहीं हुआ, केवल यही चेंज हुआ है बस। पी की कैपिटल कम हुई है 2,500 से, आर की कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो हमें बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि ना हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ना रिवैल्यूएशन एंट्री बनाई, एसेट्स का और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया ही नहीं। तो हमें बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट कर देना है एसेट्स और लायबिलिटी को, और रिजर्व को भी हमने रिटर्न ऑफ नहीं किया तो जनरल रिजर्व भी हमें सेम दिखाना पड़ेगा और सारी लायबिलिटीज सेम दिखा देनी होगी। बस चेंज हुआ है पी की कैपिटल 2,500 से कम हुई है तो इसकी पहले थी 4 लाख, अब हो जाएगी 397,500। आर की कैपिटल चेंज हुई है 2,500 से इंक्रीज हुई है तो इसको पहली थी 2 लाख, अब हो जाएगी 2,02,500। क्यू का कुछ भी नहीं हुआ चेंज, क्यू की सेम लिख देंगे और टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2,500 यहाँ से कम होके यहाँ पे आ गए, बात एक ही है 9 लाख। अब पुराना ही बैलेंस इसका बैलेंस शीट का आ जाएगा। सेम कॉपी पेस्ट करनी होती है बैलेंस शीट जब नेट इफेक्ट निकलता है, और केवल कैपिटल पर इफेक्ट आता है जिसकी जर्नल एंट्री बनती है उनकी।